थामा मूवी से एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी, लेकिन वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि मूवी में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें मुझे लगी वो थी, एक तो रश्मिका की आवाज, उसमें जो वो साउथ का एक्सेंट आता है ना उसकी आवाज में, वो थोड़ा सा अजीब लगता है, पता नहीं क्यों। एंड दूसरी बात, वो लप्पू सा सचिन टाइप के जो डायलॉग्स थे इस पिक्चर में, वो डायलॉग्स भी इतने फनी नहीं लगते, क्योंकि खत्म हो चुका है, वो जमाना चला गया बॉस। पर कुछ कुछ डायलॉग्स अच्छे भी है एंड जेन्युइनली वो बहुत फनी भी लगते हैं। और अगर वही बताऊं तुम्हें याक्सासन के कैरेक्टर के बारे में, मतलब नवाजुद्दीन के बारे में, तो भाई मैंने सोचा था यार ये बहुत पावरफुल विलन होगा, या मतलब इसको अच्छा खासा एकदम खतरनाक लेवल का बताया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवाजुद्दीन का रोल मुझे एकदम छोटा सा लगा, आधे से ज्यादा टाइम तो भाई वो जंजीरों में ही जकड़ा हुआ है। और नवाज भाई ना वो याक्सासन के कैरेक्टर में मुझे ठीक नहीं लगे यार, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा था उनमें, ऐसा लग रहा था वो याक्सासन नहीं है, नवाजुद्दीन खुद ही उसको परफॉर्म कर रहे, मतलब वो तो कर ही रहे, लेकिन वो की कैरेक्टर में नहीं है। नवाज एज अ नवाज परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे सलमान भाई एज अ सलमान भाई परफॉर्म करते हैं। और फिल्म में जो ताड़का और आलोक के बीच में जो केमिस्ट्री बताई है भाई, वो पूरी तरीके से फेक लगती है यार। आलोक की तरफ से तो चलो ठीक है, वो जेन्युइन लगता है, वो उसका कैरेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन रश्मिका का कैरेक्टर मुझे सच में इतना पसंद नहीं आया, और वो उनके बीच की जो केमिस्ट्री वो दिखती भी नहीं है। और एक और सीन जो पिक्चर में मुझे अननेसेसरी फील हुआ, वो था जब आलोक के पापा जो है आलोक की मम्मी के पास जाके बताते हैं कि उन्होंने बेताल को देखा, वेम्पायर को देखा, समथिंग कुछ ऐसा ही बोलते हैं वो। एंड आलोक की मम्मी सोते सोते उठ के आती है और बोलती है कि अब तुम शेरनी को मत जगाओ, समथिंग लाइक दैट। एंड वो बाल पूरे खोल के उनको डराने की कोशिश करती है। वो क्यों ही डाला तुमने, नॉर्मली बुलवा सकते थे उनसे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अननेसेसरीली डाली गई है एंड वो फनी नहीं लगती है। वो ऐसा लगता है कि भाई क्यों डाला तुमने, क्यों इतना क्रिंज पना कर रहे हो इसमें। और दूसरी बात, जो पिक्चर में जो कैमियोज है वो इतने ढीले ढीले लगते हैं, जैसे कि मतलब वो कैमियो नहीं था पिक्चर में, कौन सी पिक्चर में था वो, सिंघम में सलमान भाई का जो कैमियो था, जस्ट लाइक दैट। तुम ये सोचते हो कि भाई तुम्हें अब बहुत खतरनाक लेवल की अब इन दोनों के बीच में फाइट देखने को मिलेगी, जिसका भी कैमियो हुआ है, मैं बताऊंगा नहीं तुम्हें, पर समझ जाना किसका कैमियो हुआ होगा। आलोक और उसके बीच में जो फाइट होने वाली है, वो फाइट भी भाई कब शुरू होती है कब खत्म होती है पता ही नहीं चलता, इतनी छोटी सी फाइट डाली है। और फाइट के पहले जो उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, इतनी अजीब सी लगती है वो, कि भाई कौन ऐसे बात करता है यार कि मेरे को तेरा खून पीना है, एक बूंद खून दे दे, ऐसा कुछ तो भी बात कर रहे थे वो लोग। एंड वो सुन के ही अजीब लगता है। पर एक बात कहना चाहूंगा कि आलोक की जिसके साथ फाइट होती है, जो CGI किया उसका, वो काफी अच्छा है। दूसरा, जो भालू आलोक पे अटैक करता है, वो भालू भी काफी अच्छा बना है। लेकिन जो गड़बड़ है ना, ये जितनी भी चीजें मैंने तुमको गिनवाई है, इनसे हो जाती है पिक्चर में। एक और बात याद आ गई तो बता देता हूँ, तुमने देखा होगा स्त्री में नोरा फतेही का एक आइटम नंबर था, और थामा में भी उनका एक गाना है। तो इस गाने में पता क्या चलता है कि भाई वो भी इन्हीं लोग का पार्ट है। ये तो क्रेजी कर दिया एकदम, मतलब नोरा फतेही भी इस पिक्चर की एक पार्ट है, और वो भी इस वर्ल्ड ऑफ थामा में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभा सकती है इन फ्यूचर। अब चलो नोरा का तो आइटम सॉन्ग समझ में आता है, लेकिन मलाइका अरोड़ा का जो आइटम सॉन्ग डाला है पिक्चर में, वो सुनने में भी अजीब है, ना प्रॉपर लिपसिंग हो रही उनकी, और ना ही मजा आ रहा है देख के। जब ऑलरेडी पिक्चर में 2 आइटम सॉन्ग अच्छे खासे तुमने बना दिए, तो ये तीसरा घुसाने की क्या जरूरत थी। तो ये आइटम सॉन्ग भी मुझे पसंद नहीं आया। और मूवी का क्लाइमैक्स भाई, जैसा तुम एक्सपेक्ट करते हो उससे बिल्कुल उल्टा है। मुझे लगा था ये लोग याक्सासन को एकदम स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाएंगे, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे ये लोग स्टार्ट से ही बोलते हुए आ रहे थे कि याक्सासन बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन नहीं, लप्पू सा सचिन तो एक्चुअल में याक्सासन है, बस उसको पिक्चर में स्टार्ट से ही ओवर हाइप्ड करके रखा गया था। और जब तुम क्लाइमैक्स देखते हो तब तुम्हें समझ में आता है कि झिंगुर जो है वो याक्सासन है। नवाज के कैरेक्टर के साथ एकदम मजाक बना दिया इन लोगों ने। एंड अब क्या ही बताऊं, नवाज ने भी ऐसा लगता है कि क्या ही परफॉर्म किया है इसको। खैर डिसअपॉइंट करती है ये सब चीजें मूवी देखने के बाद, लेकिन ये मूवी एक बार तुम देख सकते हो, मैं इतना कहना चाहूंगा। पर एक बार से ज्यादा बार देखने लायक ये मूवी मुझे लग नहीं रही। और एंड में जो स्त्री और थामा के बीच में जो कनेक्शन बताया, विच वॉज गुड। और स्त्री 2 में जो वो लोटा फेंक के जाता है ना कोई अक्षय कुमार के पास में, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है कि वो कौन हो सकता है। अब जब तुम ये थामा मूवी देख लोगे तब तुम्हें भी क्लियर हो जाएगा कि भाई आखिरकार जो वो लोटा आता है अक्षय कुमार के पास स्त्री 2 मूवी में, वो किसने दिया होगा। खैर यही सब चीजें थी मेरे पास इस मूवी को लेके बोलने को। अब एक दीवानी की दीवानियत देखने वाला हूँ मैं, एंड जल्द ही उसका भी वीडियो आएगा। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बता दो कि ये तुम्हें वीडियो कैसा लगा। क्या तुम मैंने जो बातें बोली उससे एग्री करते हो, नहीं करते हो, प्लीज कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपन अगले और किसी वीडियो में।